सरकारे गरीब नवाज हिंदुस्तान के राजा। कुर्सी पर कोई भी बैठे, राजा तो मेरा, राजा तो मेरा। लोग कह रहे हैं बात अदालत में पहुंच गई, मैं कह रहा हूं बात ख्वाजा की अदालत में पहुंच गई। अब सारे मुकदमे ख्वाजा की अदालत में है। अब कोई तुम टेंशन मत लो, राजा तो मेरा ख्वाजा है, याद रखना हिंदुस्तान का तख्त कल भी गरीब नवाज का था, आज भी मेरे गरीब नवाज का है। याद रखना ये बादशाहत मैंने आपने किसी हिंदुस्तानी ने अता नहीं की है, ये बादशाहत सरकारे गरीब नवाज को मेरे मुस्तफा जाने रहमत ने अता फरमाई है। कलंदरों की शान का हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। यकीन करें बड़ा खूबसूरत और बहुत कामयाब आज का ये जलसा है जी, मगर थोड़ा सा एक दुख इसलिए होता है कि हमारी नई नस्ल, हमारे बच्चे, हमारे जवान आते तो हैं बड़ी तादाद में जलसों में जी, मगर थोड़ी ही देर में रफू चक्कर होने लगते हैं जी, या इधर उधर खड़े होने लगते हैं। कितना अच्छा हो कि आप जलसे में आए हैं आज की रात, तो फिर यहाँ से कुछ लेकर जाएं। जी, अल्लाह ताला हमें जलसों की और बिलखुसूस आज जितने लोग यहाँ शामिल हैं मर्द व ज़न, हम सबको इस मुबारक महफिल ताजदार मदीना कॉन्फ्रेंस हुजूर के जिक्र की महफिल की बरकतों से माला माल फरमाए। आमीन आमीन। सुनना चाहते हैं आप लोग? जी, परेशान तो नहीं हुए हैं? नहीं, तो आप हजरात इजाज़त के तौर पर एक मर्तबा अपनी बेदारी का भी मुजाहिरा करें और ज़ोर से कहें सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नज़्ज़लना अलैकल किताब तिब्यानल लिकुल्लि शै हुदन व रहमतन व बुशरा लिल मुस्लिमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। या खुदा बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन, या शहीद करबला या दाफ़े करबो बला,
गुल रुखा शहजादे गुलगो कबा इमदाद कुन। इंतहाई अदब एहतराम के साथ अपनी अक़ीदतों मोहब्बतों का मुज़ाहरा करते हुए हम सब एक मर्तबा अपने आका व मौला सय्याह लामकां मक़सूद कायनात मतलूब कायनात वजह वजूद कायनात सदर बज़्म कायनात फ़ख्र बज़्म कायनात शरीफ़ों में अशरफ करीमों में अकरम जमीलों में अजमल हसीनों में हसन, क्या बात है। भूखों को खाना खिलाने वाले, प्यासों की प्यास बुझाने वाले, नंगों को लिबास पहनाने वाले, रज़हाए ज़र्रात में निज़ाम शमसी का लहू दौड़ाने वाले हम सब के आका व मौला रूही फ़िदा हो जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरबार में झूम कर पूरी ईमानदारी और पूरी ताकत के साथ दुरूद पाक का हदिया पेश करें। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन मुबारक वसल्लम सलातो व सलाम अलैका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मेरे भाई जो खड़े हैं अगर आगे यहाँ आके बैठ जाएंगे तो कितना अच्छा होगा। क्या बात है। दूर भागो न कहीं हमसे गज़ालों की तरह, आहा हमने चाहा है तुम्हें चाहने वालों की तरह। बेशक भागने से काम नहीं चलने वाला। राहत इंदौरी ने कहा करीब आओ तो शायद हमें समझ लोगे। क्या बात है। करीब आओ तो शायद हमें समझ लोगे, ये फासले तो गलत फहमियाँ बढ़ाते हैं। बेशक सच है। खैर जिसका दिल चाहे वो आए, जिसका दिल चाहे वो फैज़ पाए, जिसका दिल चाहे वो दामन में रहमतें भरे। ये अपनी अपनी मर्ज़ी अपनी अपनी किस्मतों की सौगात है। मुबारकबाद पेश करता हूँ बानियाने जलसा, अराकीन व मुआविनीन मुंतज़िमीन, जिन्होंने ये खूबसूरत जलसा सजाया और इस गाँव के तमाम सुन्नी खुशअक़ीदा जन्नती मुसलमान, इलाके से आने वाले, अतराफ़ से आने वाले तमाम खुशअक़ीदा मुसलमान, अल्लाह ताला सबको इस महफ़िल पाक की बरकतों से माला माल फरमाए। आमीन। माशाअल्लाह हमारे उलमा मिंबर शरीफ पर मौजूद हैं। मुफ़क्किर इस्लाम हमदर्द कौम व मिल्लत हज़रत मौलाना आस मोहम्मद साहिब क़िबला मद्दज़िल्लहुन नूरानी ख़ुद एक बेहतरीन मदरसा चलाते हैं जी। और मदरसों के ताल्लुक़ से अल्हम्दुलिल्लाह ये आपको पहले ही बहुत कुछ बता चुके होंगे। इल्म दीन के हवाले से बहुत कुछ आपको पहले ही बता चुके होंगे। पैकर खुलूस व मोहब्बत मद्दाह खैरुल अनाम वासिफ़ शाह हुदा मोहतरम मोहतशम जनाब मुमताज़ टांडवी का बेहतरीन लबो लहजा, बेहतरीन अंदाज़ आपने समात किया। ये तमाम उलमा मिंबर शरीफ की रौनक बने हुए हैं, हमारे सरों के ताज हैं। अल्लाह ताला इनकी इज़्ज़तों में अज़मतों में मज़ीद इजाफ़े फ़रमाए और परवरदिगार सबको खैर व आफ़ियत की लंबी उम्र नसीब फ़रमाए। अब जितने लोग सुनना चाहते हैं और सुनने का मिजाज रखते हैं, उनसे मेरी दरख्वास्त है वो थोड़ा सा आमादा हों, ख़ुद को आमादा करें, ख़ुद को तैयार करें। एक मरतबा कह दें सुबहान अल्लाह। सुबहान अल्लाह। असल में मामला ये है, जलसे में वक्त के साथ साथ बहुत सारी चीज़ों में बदलाव आता है जी। मजमा जब छटता है तो जगह जगह जो बीच में जगह खाली होती है तो यूँ लगता है जैसे दुनिया के नक्शे पे समंदर का नीलापन नज़र आता है, वैसे ही जलसों में ये जगह का खालीपन नज़र आता है जी। इसकी कई वजह हो सकती हैं। एक वजह ये भी हो सकती है कि तकरीर के वक्त पर, तकरीर का वक्त आते आते आप कुछ जगह खाली छोड़ देते हैं, शायद इसलिए कि आप चाहते हो कुछ जिन्नात आकर यहाँ बैठ जाएं। आप कुछ ऐसी कोई तवक्को रखते हो कि यहाँ पर, अगर ऐसा कोई इरादा नहीं है तो आप अगर करीब होकर बैठेंगे तो कितना अच्छा लगेगा। पीछे वाले अगर मेरी बात थोड़ा सा भी मान सकें तो कुर्सियां ही लेकर आप आगे चले जाइए, कुर्सी ही लेके थोड़ी सी आगे हो जाइए। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, बड़े अच्छे हैं लोग, सुभान अल्लाह। जो जहाँ बैठा है वहीं बैठे, कुर्सी वाले भी आगे चले आए। वाह सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे लोग हैं। अल्लाह ताला इन सबको शाद आबाद रखे। जी जी।
परवरदिगार इन सबको खूब बरकतें, खूब रहमतें, खूब तरक्कियाँ अता फरमा। आमीन आमीन आमीन। अब थोड़ी देर के लिए आप बस ज़रा सा माहौल बनाएं, थोड़ी देर आप मेरा साथ निभाएं। मैं आमादा अगर हो गया तो इंशाल्लाह आपको मैं तैयार कर लूँगा जी। मैं जानता हूँ सर्दी का मौसम है और इस मौसम में हाथ जब बगलों में दब जाते हैं तब इन्हें सुकून मिलता है, ठंडक से जी जी, गर्माहट आती है। सच है हजरत। मगर कोई बात नहीं, अच्छी बात है, लेकिन कहीं कहीं इन हाथों को गवाह भी बनाना है हमें, अल्लाह की पाकी का ऐलान करके इन हाथों की गवाही अपने लिए क़यामत तक के लिए महफूज करना है, ताकि ये मैदान महशर अल्लाह की अदालत में हाथ गवाही दें। एक मर्तबा सभी लोग अपने रब की मोहब्बत में हाथ उठा के कहें सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक मर्तबा और अपने आका की मोहब्बत में कहें या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। अल्लाह ताला ने बड़ा नवाजा है हमें, बेशुमार उसकी अताएं, बेशुमार उसके करम, बेशुमार फजल, मगर सारे फजल, सारे एहसानात, उन तमाम एहसानात में अल्लाह ने जो फजल किए उनमें सबसे बड़ा फजल ये है अल्लाह का कि उसने हमें अपना प्यारा महबूब अता फरमा दिया। क्या बात है, वाह वाह। सबसे बड़ा फजल ये कि अल्लाह ने अपना महबूब हम गुनहगारों को अता फरमाया, सबसे बड़ा फजल। इसीलिए हम कहते हैं फज़ले रब्बुल उला और क्या चाहिए। सुभान अल्लाह। थोड़ी सी अगर आपकी आवाज बढ़े जी, आपका वॉल्यूम जैसे जैसे बढ़ेगा मेरा भी इंशाल्लाह बढ़ेगा जी। फज़ले रब्बुल उला और क्या चाहिए। ये बीच में सब जवान बैठे हैं, सुभान अल्लाह, बेशक। जवान पट्ठे, वाह। हैदराबाद में पट्ठे बोलते हैं इन सबको। जवान हैं, ताकतवर हैं, आपके जिस्म में जान है। अगर ये जबान अल्लाह की पाकी बयान करने में ही काम ना आ सकी तो फिर बताइए जबान के होने ना होने का क्या मतलब है। जोर से दिल लगा के आप बोलेंगे इंशाअल्लाह ताला, माहौल बनाएंगे थोड़ा सा तो अच्छा लगेगा। फज़ले रब्बुल उला और क्या चाहिए। फज़ले रब्बुल उला और क्या चाहिए। फज़ले रब्बुल उला और क्या चाहिए। मिल गए मुस्तफा और क्या चाहिए। चाहिए। मिल गए मुस्तफा और क्या चाहिए। फज़ले रब्बुल उला और क्या चाहिए। वाह वाह वाह। इससे बड़ी कोई दौलत नहीं, मुस्तफा हमें मिल गए जी। दामने मुस्तफा जिनके हाथों में है। वाह, सुभान अल्लाह हज़रत, वाह वाह। दामने मुस्तफा जिनके हाथों में है। दामने मुस्तफा जिनके हाथों में है उनको रोज़े जज़ा और क्या।
फौजे जजा और क्या चाहिए सुभान चाहिए उनको रोज़े जजा और क्या चाहिए। मिल गए मुस्तफा और क्या चाहिए। वाह सुभान अल्लाह। एक शेर बिलखुसूस आपकी खिदमत में, ये आखिरी होगा क्योंकि मुझसे कबल आपने जब इतनी अच्छी नातें सुन ली इतनी अच्छी आवाज़ में, तो अब मेरा ख्याल है आपको आगे वो लुत्फ भी नहीं आएगा और ज़रूरत भी नहीं है। मगर एक शेर और बिलखुसूस आपकी नज़र हाजिर करता हूँ। जी इरशाद हो। मिल गए मुस्तफा और क्या चाहिए। भर के झोली मेरी मेरे सरकार ने, भर के झोली मेरी मेरे सरकार ने, भर के झोली मेरी मेरे सरकार ने। हमें जो कुछ भी मिला है ना मुस्तफ़ा जाने रहमत के दर से मिला। जी बेशक सच है हज़रत। भर के झोली मेरी मेरे सरकार ने, भर के झोली मेरी मेरे सरकार ने, मुस्कुरा कर कहा और क्या चाहिए। बहुत अच्छे सुभान अल्लाह। मुस्कुरा कर कहा और क्या चाहिए। मुस्कुरा कर कहा और क्या चाहिए। वाह वाह चाहिए। बहुत अच्छे। यकीनन जो कुछ भी हमें मिला है वो सदका मदीने वाले मुस्तफ़ा का है। बेशक। और जो कुछ मिलेगा जी कयामत तक वो हमें हुजूर की नालैन का सदका ही मिलेगा। वाह 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 इंशाअल्लाह ताला। और हम तो दुआ करते हैं या अल्लाह हमें हुजूर की नालैन का सदका यूं ही मिलता रहे। बेशक बेशक। तू अता करने वाला, तू नवाजने वाला, मुस्तफ़ा का सदका है तू नवाज। दामन हमारे हैं, हमारे दामनों की औकात क्या, तेरी रहमतों की वुसात बहुत बड़ी है। बेशक। तेरे खजाने में कमी कोई नहीं। हाजिरीन, हम मुसलमान हैं, ये मजहब मुहज्जब इस्लाम अल्लाह का पसंदीदा चुना हुआ मजहब है। जी बेशक। जो अल्लाह ने हमको अता फरमाया। जी हज़रत। बहुत सारे मज़ाहिब हैं दुनिया में, लेकिन हम अपने मजहब की बात करें, हमारा मजहब अल्लाह ताला का पसंद किया हुआ, रब का चुना हुआ। और अल्लाह ने कुरान में इसका वाज़े ऐलान फरमा दिया। परवरदिगारे आलम खालिक़े कायनात रब्बे लम यज़ल व ला यज़ाल ने कुरान मजीद में ऐलान फरमाया, इन्नद्दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। सुभान अल्लाह। परवरदिगारे आलम ने ऐलान फरमा दिया, कुरान कहता है ये जो मजहब मुहज्जब तुम्हें मिला है, ये जो प्यारा दीन तुम्हें आका के दर से मिला है, मुस्तफ़ा ने अता किया है, ये दीन ये इस्लाम अल्लाह का पसंद किया हुआ, रब का चुना हुआ है। जी बेशक। ये अल्लाह का चुना हुआ। अब बात समझ में आती रहे तो आप तायीद जरा करते रहें। बेशक। परवरदिगारे आलम का चुना हुआ, पसंद किया हुआ, कुरान ने कह दिया अल्लाह के यहाँ कोई दीन नहीं, फकत दीन इस्लाम, एक मजहब। और इस मजहब का कमाल देखो
क्योंकि इस मजहब को अता करने वाला हम सब का खुदा परवरदिगार खालिक कायनात, इस मजहब को लाने वाले ताजदारे मदीना महबूबे खुदा हम सब के आका ओ मौला इमामुल अंबिया मुस्तफ़ा जाने रहमत ने ये मजहब मुहज्जब हमें अता फरमाया, ला कर दिया। अल्लाह का करम, अल्लाह का फजल देखो, अल्लाह ने महबूब अता किया, रसूल दिया, रसूलों में लाजवाब, और किताब दी तो किताबों में लाजवाब कुरान मजीद। आज जो आप जलसे में आए हो, ये दस्तारबंदी का जलसा है। आपके मदरसे में तलबा रात दिन बैठकर कुरान पढ़ते रहे जी, असातिज़ा मेहनत करते रहे, और उस मेहनत का नतीजा आज आपके सामने कि अल्लाह ताला ने उन बच्चों के सीनों में कुरान को उतार दिया। बेशक कुरान उन्होंने सीनों में महफूज किया। ताजदारे मदीना वाली ये कायनात मुस्तफ़ा जाने रहमत के प्यारे दीवानों, ये जो कुरान मिला, साहिबे कुरान ने जो कुरान अता किया, क्या है? रब का कलाम है। इसकी फसाहत व बलागत लाजवाब, इसका अंदाज़े तकल्लुम लाजवाब, क्योंकि ये अल्लाह की किताब, अल्लाह का नाजिल करदा, परवरदिगार का अता किया हुआ। इसीलिए तो कुरान मजीद में ऐलान फरमाया गया, कुरान कहता है ये किताब जो तुम्हारे सामने है, ये फकत किताब, आम मामूली किताब न समझना। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने फरमाया, नज़्ज़लना अलैकल किताब तिब्यानन लिकुल्लि शै। परवरदिगारे आलम ने फरमाया, ये जो किताब नाजिल की गई, कुरान नाजिल किया गया, इसमें हर शय का खुला बयान है। बोल दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर अल्लाह ने जबान दी है तो जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देखो, कोई नात पढ़े या कोई तकरीर करे, जबान हमारी है बेशक, बात हमारी नहीं है जी। उन्हीं की महफिल सजा रहा हूं, चराग मेरा है रात उनकी जी। उन्हीं की महफिल सजा रहा हूं, चराग मेरा है रात उनकी, उन्हीं के मतलब की कह रहा हूँ, जबान मेरी है बात उनकी। वाह 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 वाह, जबान मेरी है बात उनकी, वाह वाह वाह। जबान हमारी है मगर ये देखो जबान पे कलाम किसका है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में वाज़े ऐलान फरमा दिया, इस किताब में, कुरान मजीद में हर शय का खुला बयान है, हर शय का खुला बयान। इस कुरान मजीद में जमीन के राज मौजूद हैं, आसमानों के राज मौजूद है, फजाओं के राज मौजूद है, खलाओं के राज मौजूद है, सब कुछ कुरान में। दरियाओं के राज कुरान मजीद में, सितारे सैयारे आसमानों में नजर आते हैं, मगर कुरान में वाज़े ऐलान है, कुरान में उनका भी वाज़े खुला बयान है। याद रखो, हर शय का खुला बयान कुरान मजीद में। मगर सुनो सुनो, इतनी अजमत वाली किताब अल्लाह ने मुझे आपको अता की। आज के जलसे में आने वालों, आपने नाते सुनी माशाअल्लाह, आप झूमते रहे सुभान अल्लाह, मगर एक बात मुझे ईमानदारी से बताना, एक तल्ख सच्चाई है, तकरीर के वक्त में घुटने पकड़ने वालों, दिल पे हाथ रख के एक लम्हे के लिए सोचो, जब बात कुरान की आई, जब बात अजमत कुरान की आई, जब बात कुरान के फजाइल की आई, आप सहम क्यों गए? आपके अंदर ये तब्दीली किस लिए, ये तगय्युर किस लिए? वजह क्या है? वजह ये है, हमने अपने आप को कुरान का आदी नहीं बनाया। हमारे घरों
के अंदर अब न तिलावतों का माहौल रह गया, न कुरान की अजमत के कसीदे बाकी रह गए। बहुत अच्छे हजरत, वाह सच है हजरत, हक है।